हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन साहब की लिखी गई एक और एसे ऑफ रिचेस की समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, रिचेस का मतलब है दौलत। ऑफ रिचेस का मतलब हुआ दौलत पर या दौलत के बारे में। यकीनन दौलत कमाने में तकरीबन हर शख्स को दिलचस्पी होती है, लिहाजा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजमून है। इसमें बेकन हमें दौलतमंद होने के कुछ ख़ास तरीक़े तो नहीं बता रहे, मगर ये ज़रूर बता रहे हैं कि दौलत जमा करने का अखलाक़ी तरीक़ा कौन सा है और वो कौन से तरीक़े हैं जो अनफेयर हैं, यानी नाजायज़ हैं और बुरे हैं। चलिए समरी शुरू करते हैं। बेकन कहता है कि दौलत नेक ज़िंदगी की राह में एक रुकावट है। अलावा अज़ीं, अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो इसमें से ज़्यादातर इजाफ़ी होगा, यानी एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इंसान को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक ख़ास हद तक दौलत चाहिए, और उससे ज़ायद जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तसव्वुराती खुशी देता है। ताहम इंसान उस ज़ायद दौलत को ज़रूरतमंदों में तकसीम करके काम में ला सकता है। ऐसा कहा जा सकता है जैसे कि सोलोमन ने कहा था कि दौलत इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि दौलत इस्तेमाल करके कोई भी शख्स आसानी से किसी मुसीबत से बाहर निकल सकता है। मगर यह भी सिर्फ एक तसव्वुराती या ख़याली तस्कीन है। बहुत ज़्यादा दौलत ने ज़्यादातर लोगों को मुसीबत में धकेला है, न कि बाहर निकाला है। इंसान को सिर्फ दिखावा या रिया की खातिर दौलत की तलाश नहीं होनी चाहिए। इंसान को इतनी ही दौलत की तलाश होनी चाहिए जितना कि वो ईमानदारी से हासिल कर सके, और इंसान को अपनी जायज़ खर्चों से ज़्यादा या जितना वो दूसरों को देने की ख्वाहिश रखता है उससे ज़्यादा, या जितना वो मरते हुए बिना किसी पछतावे के पीछे छोड़ सके उससे ज़्यादा दौलत की तलाश नहीं होनी चाहिए। मगर साथ ही इंसान को दौलत के हवाले से एक गोशा नशीन का सा रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए, यानी एक फ़कीर या मलंग जैसा रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए। अगर इंसान अपनी तमा या लालच की तस्कीन के लिए दौलत तलाश नहीं करता, बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए दौलत तलाश करता है, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। इंसान को बहुत जल्दी दौलत जमा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोलोमन कहता है कि वो शख्स जो बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है, बहुत इम्कान है कि वो नाजायज़ तरीक़े अपनाए। अगर एक शख्स दुरुस्त तरीक़े की पैरवी करता है और ईमानदारी से काम करता है तो उस शख्स को अमीर बनने में काफ़ी वक्त लगेगा। ताहम कोई शख्स फ़ौरन से अमीर भी बन सकता है अगर उसका कोई रिश्तेदार या सरपरस्त दुनिया से जाते हुए बहुत दौलत छोड़ कर जाए, वगरना इंसान सिर्फ फ्रॉड और धोखाधड़ी के ज़रिए ही फ़ौरन अमीर बन सकता है। अमीर बनने के ज़्यादातर तरीक़े बेईमानी वाले हैं। अमीर बनने का एक बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप बहुत कम पैसे खर्च करें, यानी कंजूस बन जाएं। मगर यह तरीक़ा तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि यह इंसान को सखावत और खैरात देने से दूर रखता है। दौलत कमाने का सबसे फितरी ज़रिया यह है कि इंसान खेती बाड़ी करे और फसलें उगाए। अगर कोई पैसे वाला इंसान खेती बाड़ी को हकीर ना समझे और खेती बाड़ी करे तो इसकी दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। एक अंग्रेज़ अमीर शख्स है जिसने भेड़ पाल कर, लकड़ी का कारोबार करके, कोयले और तांबे के कान खुदवा कर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। पेगन कहता है कि ऐसा माना जाता है कि एक अमीर ताजिर ने यह बताया कि उसे थोड़े से पैसे कमाने में बहुत दिक्कत होती थी और यह काम बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत कमाना आसान लगता है। दरअसल अगर किसी के पास काफ़ी दौलत हो तो मज़ीद दौलत कमाना आसान हो जाता है, क्योंकि तब वो इस हालत में होता है कि वो मार्केट में मौजू हालात के पैदा होने का इंतज़ार करे और फिर इन हालात से खूब मुनाफा कमाए। आम तिजारत और पेशे ईमानदारी से पैसे कमाने के ज़रिए हैं। इन ज़राए से आमदनी को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, मगर जो पैसा इंसान सट्टेबाजी या स्टॉक्स बेचकर और ख़रीद कर बनाता है वो हमेशा ईमानदारी से नहीं कमाया जाता। एक सट्टेबाज को सही और मौजू मौका के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। उसे दलालों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसे ख़रीदने और बेचने वालों से मिलाए। उसे मक्कारी से काम लेना पड़ता है और अच्छे दाम देने वालों को बेचने वालों से दूर रखना पड़ता है। सूद पैसे बनाने का यकीनी तरीका है, लेकिन ये बदतरीन तरीक़ों में से एक है, क्योंकि इसमें पैसा कमाने वाला मकरूज़ शख्स की ज़रूरत और मजबूरी से फ़ायदा उठाता है और उसका इस्तेहसाल करता है।
اس طریقے میں پیسہ سود کے عوض دینے والا بغیر کسی محنت کے امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، جبکہ ادھار پیسے لینے والا محنت کر کر کے بڑی مشکل سے قرضہ اتار پاتا ہے۔ پیسے ادھار دینے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ٹیری پارٹی سے واسطہ پڑ گیا تو پیسے ادھار دینے والا نہ صرف منافع سے ہاتھ دھو سکتا ہے مگر اصل رقم سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی نیا کاروبار شروع کر پائے تو وہ حیران کن حد تک امیر ہو سکتا ہے، جس طرح ان انگریز تاجروں کے کیس میں ہوا تھا جنہوں نے 16ویں صدی میں گنے کی فصل کی کاشت متعارف کرائی تھی۔ اگر کوئی شخص دولت کمانے کی خاطر رسک نہیں لینا چاہتا تو وہ دولت نہیں کما سکتا، اور اگر کوئی بہت کچھ کمانے کے چکر میں سب کچھ داؤ پر لگا دے تو وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو سکتا ہے اور بینکرپٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سیف کھیلا جائے اور تھوڑا رسک لیا جائے۔ اگر کسی شخص کو بلا شرکت غیر کسی چیز کا کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یقیناً بہت پیسے کما سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پوری دکان ہی دوبارہ بیچنے کے لیے خرید لے، یعنی اس دکان کا سارا مال خرید لے، تب بھی وہ امیر ہو سکتا ہے۔ وہ دولت جو چاپلوسی کے ذریعے کمایا جائے اسے بدترین طریقے سے کمائی ہوئی دولت کہنا چاہیے۔ چاپلوسی اور دوسروں کی قدم بوسی کرنا دولت کمانے کے عزت دار طریقے نہیں ہیں۔ نہ ہی وراثت اور وصیت کے ذریعے دولت کمانا کوئی عزت والا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دولت کے لیے نفرت ظاہر کرے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دولت سے نفرت عام طور پر دولت کمانے کی ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو پیسے خرچنے یا انویسٹ کرنے میں حد سے زیادہ محتاط نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات مزید پیسے کمانے کے لیے پیسے لوٹانا لازمی ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی دولت یا تو رشتہ داروں کے لیے چھوڑتا ہے یا عوام کے لیے۔ دونوں صورتوں میں دولت کی ایک معتدل مقدار سے اچھے نتائج کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر ایک شخص بہت ساری دولت اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑے تو وہ ان کو ہر طرح کے بے ایمان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑتا ہے جو انہیں لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی شخص مفاد عامہ کے لیے نمائشی تحائف اور دان دیتا ہے تو اس میں اصلی روح یا جذبے کی کمی ہوگی اور اسی لیے جلد ہی بدعنوان یا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تحائف وصول کرنے والے کے ضرورتوں کے حساب سے ہوں۔ انسان کو خیرات کو موت تک نہیں ٹالنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ہی اپنے ہاتھوں سے خیرات دیے جائیں۔ تو یہیں پر یہ سے ختم ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔